इस क्वेश्चन में गिवन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट मेरा ये गिवन है और मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। ओके, सबसे पहली बात तो हम पॉलिनोमियल को पी एक्स मान लेते हैं जो कि होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है 2। ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम यानी ये वाली वैल्यू ये मुझे गिवन है -7 और प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मुझे -14 गिवन है। ठीक है, मुझे पता है ये होता है मेरा, अगर सपोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो इसको सॉल्व करने का, इसको याद करने का तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो डिनोमिनेटर में हमेशा पहली वाली टर्म आती है यानी डिनोमिनेटर में ए आता है, तो डिनोमिनेटर में ए, डिनोमिनेटर में ए, डिनोमिनेटर में ए। दूसरी बात साइन चेक करते हैं, तो साइन के लिए हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं यानी बी के साथ माइनस आएगा, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी -b/a, इसकी वैल्यू होगी c/a और इस आखिरी वाले की होगी -d/a। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे 2 इक्वल टू -b/a गिवन है, -7 इक्वल टू c/a गिवन है और -14 की वैल्यू -d/a की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम a की वैल्यू 1 अज्यूम कर लेता हूँ। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो सिवाय जीरो के, जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 1 अज्यूम करूँ तो b की -2 आएगी, यहाँ से आएगी c की 7 और यहाँ से d की आएगी 14। तो a 1 था और b c d वैल्यू आ गई, तो हमारा क्यों पॉलिनोमियल आ गया। कर लेते हैं इसको जल्दी से। हमारा अगर पॉलिनोमियल ये है तो फॉर्मूला ये होता है, तो पी एक्स की वैल्यू हम ये मान लेते हैं, सम मुझे -2 गिवन है, a की वैल्यू 1 अज्यूम करता हूँ तो b आएगा -2। सिमिलरली ये -7 गिवन है तो a की वैल्यू 1 अज्यूम करूँ, c आएगा -7 और प्रोडक्ट ये अज्यूम करूँ तो d आएगा मेरा 14। तो b c d की वैल्यू आ गई है, तो बस अपने यहाँ पे फॉर्मूले में a b c d आ गया। a हमने 1 अज्यूम करा था तो पॉलिनोमियल में a b c d की वैल्यू डालो, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरा आंसर में इसी इक्वेशन में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो या -2 या -3 या -100, कोई भी आंसर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, पर जीरो से मल्टीप्लाई ना करना। ठीक है, तो पूरा जीरो हो जाएगा। ऑल राइट।